Dear student, good morning. Today I will teach criteria of congruence of triangle. सबसे पहले जो congruence rules है उसमें ESA congruence rule, साइड एंगल साइड congruence rule है जो पिछले टर्म पे पढ़ाया था. SAS congruence rule में साइड एंगल साइड में दो ट्रायंगल्स जो गिवन होंगे उसमें उस एंगल्स की साइड जैसे ए बी डी ई के इक्वलेंट होगी, ए सी इक्वल डी एफ होगी और इन दोनों साइड से जो एंगल ड्रा होगा वो एंगल इक्वल होगा. तो हमने इसमें नोट ये भी लिखा है कि यस एस कॉन्ग्रुएंस रूल होल्ड्स बट ए डबल एस और डबल एस ए रूल डज नॉट होल्ड्स, ये लागू नहीं होगा. इसके बाद जो सेकंड एग्जिम्स है, जो क्राइटेरिया सेकंड है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के लिए, वो है एंगल साइड एंगल, जिसको हम कहते हैं ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन. इसमें क्या है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल्स आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल्स. फिगर में अगर हम देखें, इफ ए बी सी एंड डी ई एफ टू ट्रायंगल्स गिवन हैं, इन जो दोनों ट्रायंगल्स दिए गए हैं उनमें से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई के है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ के है एंड बी सी, इन दोनों एंगल्स से जो ये लाइन दी है वो इसमें दी गई है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ. ऐसा नहीं है कि ये एंगल ले लिए जाए और साइड ये ले ली जाए, ऐसा नहीं होगा. जो एंगल उस साइड पर दोनों तरफ बन रहे हैं वो एंगल लिए जाएंगे. तो इसमें क्या है, ये प्रूव करना है कि ए बी सी और डी ई एफ दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं. क्योंकि मैंने पहले बताया था कि इसमें प्रूविंग ख़त्म कर दी गई है इस बार, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ए बी देखें डी ई के इक्वल अगर मान लें हम कि ए बी और डी ई इक्वल हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या होगा, ए बी इक्वल टू डी ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और बी सी इज इक्वल टू ई एफ. तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई एस ए एस कैटेगरी से, और उसके आधार पर हम इस पर कंस्ट्रक्शन करके करेंगे तो प्रूव कर सकते हैं ये दोनों सिमिलर हों, इसमें दोनों में कॉन्ग्रुएंट होंगे. लेकिन प्रूव नहीं करना है अभी हमें. अब इसके बाद थर्ड रूल है. थर्ड रूल में क्या दिया गया है, थर्ड रूल में है एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन. इसमें क्या है, सपोज दैट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, दो ट्रायंगल दिए गए हैं, गिवन है इसमें ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ये दो एंगल हो गए. इन दोनों ट्रायंगल में क्या दिया गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये एंगल इसके इक्वल हो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, करस्पॉन्डिंग एंगल ये इसके साथ है, और बी सी इज इक्वल टू ई एफ. तो ए बी सी और डी ई एफ दोनों आपके
कांग्रेंस होंगे। तो इसको, इस जो थ्योरम इसकी होगी वो कह सकते हैं टू ट्रायंगल्स आर congruent if any two pairs of angles and one pair of corresponding sides are equal। तो थर्ड में AAS एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन हो गया। इसके बाद फोर्थ में AS साइड 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 congruence rule, two triangles are congruent if the three sides of one triangle are equal to the corresponding three sides of the other triangle। Suppose that triangle ABC and triangle DEF, ये दो गिवन ट्रायंगल हैं। इसमें AB इज इक्वल टू DE हो, ये इसके इक्वल हो, BC इज इक्वल टू EF हो, ये इसके इक्वल हो, एंड AC इज इक्वल टू DF। अगर ऐसा है देन ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, तो ये होगा। यानी कि इसको कहेंगे बाई SSS क्राइटेरिया। जब कभी प्रूव करते हैं तो उसमें प्रूविंग के समय पे ये लिखा जाता है कि किस रूल से प्रूव हुआ है, तो बाई ESS क्राइटेरिया। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, ये हो जाएगा बाई AAS क्राइटेरिया। जैसे ये था ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF बाई, ये था आपका ASA क्राइटेरिया, ASA क्राइटेरिया, तो ये लिखा जाता है। ट्रिपल एस यानी SSS क्राइटेरिया के बाद आपका आता है लास्ट राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। फिफ्थ, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड RHS रूल्स।
RHS rules. It means two right angle triangle, two right angles are triangles are congruent if the hypotenuse and one side of one triangle are respectively equal to the hypotenuse and side of the other triangle. Suppose that one triangle is ABC, right angle है ये एंगल राइट एंगल है. सेकेंड ट्रायंगल इज DEF, ये इसमें राइट एंगल है. इफ हाइपोटेनस AC इज इक्वल टू हाइपोटेनस DF है, AC DF के इक्वलेंट है एंड VC इज इक्वल टू EF के एक साइड और इक्वल है. हाइपोटेनस और एक साइड इक्वल है, तो इस कंडीशंस में हम कहेंगे ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट ट्रायंगल DEF. ये हो जाएगा बाई RHS क्राइटेरिया. तो इस प्रकार से ट्रायंगल्स के कांग्रुएंस रूल्स जितने थे वो आपको पता चले. इसके बाद आपका इसकी जो एक्सरसाइज है वो प्रारंभ होती है. एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो आप करेंगे. एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 3 दिया गया है. लाइन सेगमेंट A is parallel to another segment CD, O is the midpoint. इसके बाद है एक्सरसाइज 7.1. तो अब हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज पर. एक्सरसाइज 7.1. एक्सरसाइज 7.1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए. इसमें दिया गया है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC is equal to AD and AB bisect angle A. फिगर दिया गया है 7.16. so that triangle ABC congruent triangle ABD. what can you say about BC and BD? देखिए इसमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है इस प्रकार से. A B C
और ये डी दिया गया। गिवन में इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी, एंड ए बी बाइसेक्ट, ए बी बाइसेक्ट ट्रायंगल ए। To prove triangle ABC congruent triangle ABD, ये प्रूव करना है। तो अब प्रूफ लिखेंगे, इन triangle ABC and ट्रायंगल ए बी डी, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे। इनमें गिवन है ए सी इज इक्वल टू ए डी, तो ये गिवन है तो आगे लिख देंगे गिवन, ये लिख देते हैं। इसके बाद ए बी इज इक्वल टू ए बी। देखो दोनों ये ट्रायंगल्स जो दिए गए हैं ए बी सी और ए बी डी, दोनों में ये ए बी लाइन है वो कॉमन है। तो अब ये जो कॉमन है तो इसके आगे भी लिख देंगे कॉमन। हमने एक ए बी सी लिया है ट्रायंगल, एक ए बी डी लिया है। ए बी सी की ए सी भुजा और ए बी डी की ए डी भुजा वो इक्वल है, गिवन है। ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, तो ये इक्वल है, तो यहाँ लिख देंगे कॉमन है ये। इसलिए एंगल ये दिया गया है सी ए बी, एंगल सी ए बी, ये एंगल इक्वल होगा बी ए डी के या डी ए बी के। क्यों होगा? इसमें लिखेंगे ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, सो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू डी ए बी। ये बाइसेक्ट कर रहा है, दो पार्ट कर रहा है बराबर बराबर के, इसलिए ये हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी। क्यों? ये हो जाएगा एस ए एस, एस एस ये हो गया, ये दोनों में इक्वल है, तो ये हो गया एस ए एस। इन दोनों भुजाओं, इन दोनों लाइन से ये एंगल बन रहा है, इन दोनों से ये बन रहा है, तो यहाँ लिख देंगे बाई एस ए एस रूल। ये हो गया। अब इसमें कहा गया है कि अबाउट व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। देखिए जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए देन बी सी इज इक्वल टू बी डी होगा, और इसके आगे लिख देंगे हम सी पी सी टी। इसका फुल फॉर्म मैंने बताया था और पीछे लिखा था सी पी सी टी के लिए यहाँ पर करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि जब दो कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उसके शेष जो पार्ट होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। फिर एक बार इसको देख ले, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCT, और ये इस प्रकार से प्रूव्ड हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया गया है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, AD इज इक्वल टू BC। देखिए
इस तरीके से फिगर दिया गया है। ये ए, बी, सी और डी, ये दिया गया। ये कहा गया है कि ए बी सी डी इज इक्विलैटरल क्वाड्रिलेटरल in which AD is equal to BC and angle DAB is equal to angle CBA यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिए गए हैं और AD और BC इक्वल दिया गया है। तो प्रूव करना है, कई चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें हम कि क्या गिवन है। सबसे पहले इसमें जो गिवन है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये गिवन है। प्रूव करना है प्रूव है 3 पार्ट दिए गए हैं। ट्रायंगल ए बी डी, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी ए सी के। सेकंड पार्ट इसका दिया गया है बी डी इज इक्वल टू ए सी, और थर्ड पार्ट जो प्रूव करने के लिए दिया गया है वो है एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। बी ए बी डी एंड बी ए सी, ए बी डी ये एंगल और बी ए सी ये एंगल, ये इक्वल से प्रूव करने, ये और ये। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम फर्स्ट लेंगे प्रूव करने के लिए। इसमें दिया गया है इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, ए बी डी एंड बी ए सी ये ट्रायंगल ले लिए दोनों में। इसमें ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये गिवन है, एंड ए बी इक्वल टू बी ए, ये कॉमन है। एंड एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये 3 कंडीशंस हो गई, ये गिवन है ये भी। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी, यहाँ लिखेंगे वाई एस ए एस रूल। इसके बाद सेकंड पार्ट में, क्योंकि ये आपका ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी ये प्रूव्ड हो चुका है। सो बी डी इज इक्वल टू ए सी सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये हो जाएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट इसका जो दिया गया है, इसमें ट्रायंगल ए बी डी ये आपका बी ए सी के, ये तो प्रूव्ड है, कॉन्ग्रुएंट है ये। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे देन एंगल ए बी डी
इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए सी के, यहाँ भी सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस तरीके से ये प्रूव्ड हो जाएगा। क्वेश्चन 1 2 तक ही रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले टर्न पर।